Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss some more problems of DFA. Let us start. Construct a DFA which accepts set of all strings over a comma b where string length is at least 2. So here we have to construct a DFA and that DFA accepts set of all strings of length 2 over a comma b. So let us consider that what are the strings of length 2 over a comma b. So a string of length 2 over a comma b is AA, AB, BA, BB. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी स्ट्रिंग लेंथ क्या हो, एटलीस्ट टू हो। एटलीस्ट टू का मतलब वो टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है और फोर भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम जो है स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। जब एटलीस्ट टू हो तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि दो से ज्यादा भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो से ज्यादा भी हो। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रिंग का, ऐसे डीएफए, हमें ऐसा डीएफए कर कंस्ट्रक्ट करना है। तो लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज होगी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स whose length is at least 2 and which is defined over a comma b। तो ऐसी स्ट्रिंग्स क्या हो सकती हैं, या तो भाई क्या है, एट लीस्ट 2 है, तो या तो ए हो या ए बी हो या बी ए हो या बी बी हो, या उसकी लेंथ क्या हो, भाई तीन की भी हो सकती है, तो ए से लेके क्या बी बी तक, इतनी पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से ए और ये बी 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 अप टू डॉट। तो ये आपकी क्या है, लैंग्वेज क्या होगी, इनफाइनाइट हो, क्योंकि दो से ज्यादा स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो, एटलीस्ट टू है। तो भाई देखिए, एटलीस्ट टू की जो स्ट्रिंग पॉसिबल है वो क्या है, ये है जो दो की पॉसिबल। अब उससे ज्यादा की भी हो सकती है और ये इसलिए ये लैंग्वेज क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें डीएफए अगर कंस्ट्रक्ट करना है, तो देखिए क्या है, हमने मान लीजिए हम एक इनिशियली स्टेट में है, हमें क्या है, एटलीस्ट इनिशियली स्टेट है और इसका नाम हमने ए दिया है। अब हमने ये कहा कि भाई देखिए, जब कभी भी इस तरीके क्वेश्चन और लैंग्वेज आपके इनफाइनाइट हो तो हम क्या करते हैं, एक मिनिमल स्ट्रिंग ले लेते हैं मिनिमम लेंथ की और उसकी मदद से हम स्केलेटन ड्रा करते हैं। तो ए जो है देखिए, ए क्या होना चाहिए, ये जो स्ट्रिंग ए है ये एक्सेप्ट होनी चाहिए इस डीएफए से। तो देखिए अगर ए आया तो हम नेक्स्ट स्टेट में गए, फिर से ए आया तो हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, तो ये आपका एक्सेप्टिंग स्टेट होगा। तो अगर अगर हम स्टेट का नाम दे तो ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इस इनिशियल स्टेट में है, ठीक है। अब मान लीजिए इनपुट सिंबल ए आ रहा है तो हम स्टेट बी में जा रहे हैं। अगर हम, चूंकि हमें क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट टू लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना, तो यहाँ पे अगर ए आए या बी आए, जो कुछ भी आएगा हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर स्टेट बी में है, ए हो या बी हो, हम दोनों को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हम सी में, एक बार देखिए आप स्टेट सी में पहुंच गए, मतलब आपने दो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू देख लिया। मतलब अगर मान लीजिए स्टेट, इनिशियल स्टेट ए में थे, अगर ए आया, स्मॉल ए आया इनपुट सिंबल, तो आप स्टेट बी में चले गए। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ए या बी में से कुछ भी आता है तो आप नेक्स्ट स्टेट में चले जाएंगे। तो जब आप नेक्स्ट स्टेट स्टेट सी में होंगे, इसका मतलब आपने अब तक जो है ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू ही देखा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर ए और बी आता है तो उसे भी हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए इसके बाद अगर ए या बी आएगा तो उसे भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू। तो यहाँ पे जो क्या होगा, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, देखिए यहाँ पे स्टेट ए में क्या, ये बेसिकली लेंथ जीरो स्ट्रिंग, मतलब ये आपका इप्सिलॉन को एक्सेप्ट करेगा। बेसिकली यहाँ एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या, लेंथ जीरो। यहाँ पे स्टेट बी में है, मतलब आपने लेंथ वन की स्ट्रिंग को देखा है, लेंथ वन की स्ट्रिंग को देखा। स्टेट सी में है, इसका मतलब कि आपने लेंथ टू की स्ट्रिंग को देखा। कितना, लेंथ टू की स्ट्रिंग। और लेंथ टू की स्ट्रिंग मतलब या तो ए या ए बी या बी ए या बी बी, इतनी स्ट्रिंग्स को देखा।
लेंथ वन की स्ट्रिंग मतलब या तो ए को देखा होगा या तो बी को देखा, तो भाई स्टेट बी में आप कब पहुंचेंगे? आप इनिशियल स्टेट में है, वहां से अगर आपने ए देखा तो भी स्टेट बी में आएंगे, और बी देखा तो भी आप स्टेट बी में आएंगे, ठीक है। तो अब अगर इसके बाद आप फाइनल स्टेट में है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग ए है, ए है, क्या ए इस डीएफए के द्वारा एक्सेप्ट होगी? देखिए आप इनिशियल स्टेट ए से जाइए, ए में है, ए आया, ठीक है, आप किसी स्टेट में जाएंगे, बी में पहुंच गया आप, ठीक है। बी में है, फिर से ए आया, तो आप क्या है, आप देखिए स्टेट सी में पहुंच जाएंगे। तो ये आपका इनिशियल स्टेट हुआ, ठीक। इनिशियल स्टेट से आपने स्टार्ट किया, ठीक। और सी स्टेट क्या है आपका? फाइनल स्टेट है, कि देखिए सी में क्या है, डबल सर्किल है, तो ये आपका फाइनल स्टेट पे आप एंड कर रहे हैं। इसका मतलब जो आपकी स्ट्रिंग ए है, ये स्ट्रिंग क्या होगा, इस डीएफए के द्वारा क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से देखिए, अब आपकी जैसे स्ट्रिंग ए है, अगर एक स्ट्रिंग सिर्फ ए है, तो क्या ये स्ट्रिंग ए जो है ये एक्सेप्ट होगी डीएफए? तो आप देखिए, आपने इनिशियली स्टेट ए से स्टार्ट किया, ए आने पे आप कहाँ जाएंगे, स्टेट बी में जाएंगे। तो चूंकि आप देख रहे हैं, देखिए स्टेट बी क्या है, एक नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है, और चूंकि आप इनिशियल स्टेट ए से एक नॉन एक्सेप्टिंग या नॉन फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नॉन फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, इसलिए स्ट्रिंग ए जो है वो क्या होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी डीएफए के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या है, एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट किया है जो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी लेंथ क्या है, एटलीस्ट 2 है, ठीक है। तो ये डीएफए क्या हो जाएगा आपका, ये डीएफए हो गया आपका। हाँ, आप देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।